हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि आने वाला जो महीना 9वां महीना है उसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए और 8वें महीने में आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी सामना ना करना पड़े। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि आप अगर 8वें महीने में आ गए हो तो आपको वज़न का काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वज़न का काम अगर करोगे तो आपको समस्या खड़ा हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा आपको काम करना है, दूसरा काम आपको ट्रैवलिंग नहीं करने चाहिए। 8वें महीने में आपको ट्रैवलिंग वगैरह हर चीज़ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 8वें महीने में आपको अगर ट्रैवलिंग करती हैं तो हो सकता है ट्रैवलिंग करें और 8वें महीने का लास्ट हो तो आपको लेबर पेन आ सकता है। तो आपको 8वें महीने में ट्रैवलिंग नहीं करना है, या फिर लेबर पेन ना आए तो कुछ दूसरा समस्या खड़ा हो सकता है। तो 8वें महीने में टोटल आपको ट्रैवलिंग करना, कहीं आना जाना, घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर देना है। आपको अपने घर में ही रहना है। तीसरी बात आपको ख्याल करना है कि 8वें महीने में अगर आप एंटर कर चुके हो तो देर तक बैठ के कपड़ा वॉश करना, प्रेस करना या फिर ए टू जेड कोई भी काम हो, ना तो देर तक बैठ के काम करना है, ना तो देर तक खड़े होकर काम करना है। कोई भी काम आपको ऐसे नहीं करना है जिससे कि आपको समस्या हो। देर तक बैठ के करोगे तो भी आपको समस्या होगी, देर तक खड़े होकर काम करोगे तो भी आपको समस्या होगी। तो आपको देर तक बैठ के काम नहीं करने हैं, देर तक खड़े होकर काम नहीं करने हैं, क्योंकि देर तक खड़े होकर काम करोगे तो हो सकता है शिशु आपका नीचे खिसक जाए। बैठ के काम करोगे तो इससे भी हो सकता है शिशु आपका नीचे खिसक जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको 8वें महीने में झटका दे के उठना बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। झटका दे के उठोगे बैठोगे या फिर किसी, अगर आप बैठे हो तो किसी चीज़ के सपोर्ट के सहारे ही आपको उठना है। ये तो सपोर्ट आपको अपने आप ही, आपका हाथ जो है ज़मीन पे चला जाएगा जब आप उठने का प्रयास करोगे तो। नहीं तो अगर झटका दोगे तो आपको क्या होगा, आपका शिशु जो है नीचे ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ जो है सरक जाएगा। तो आपको झटके से कोई भी ए टू जेड कोई भी काम झटके देकर नहीं करने चाहिए, नहीं तो इसमें भी आपको खतरा होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पीठ के बल बिल्कुल नहीं सोने चाहिए। पीठ के बल, पेट के बल तो आप भूल के भी नहीं सोना है आपको, और पीठ के बल भी आपको नहीं सोना चाहिए। अगर पीठ के बल सोते हो तो इससे आपके शिशु को ना तो ऑक्सीजन मिलता है, ना तो शिशु जो आपका प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा अच्छे से काम करता है, ना ही तो आपको शिशु को न्यूट्रिशन मिलता है, और ना ही आपका शिशु अच्छे से सांस ले पाता है। क्योंकि पीठ के बल सोना बहुत ही खतरनाक होता है 8वें महीने में, 9वें महीने में। तो आपको पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोने चाहिए 8वें महीने में, 9वें महीने में। आप राइट करवट लेके सोए या लेफ्ट करवट लेके सोए, लेकिन पीठ के बल, पेट के बल आपको बिल्कुल भी नहीं सोने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं खाने पीने की चीज़ों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 8वें मंथ के लास्ट में आ गए हो, 9वें मंथ में अब एंटर करने वाले हो, तो आपको हल्का फुल्का गर्म तासीर की चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि गर्म पानी हो गया। गर्म पानी पीने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप गर्म पानी का उपयोग करोगे, गर्म पानी पियोगे, तो जो आपकी मांसपेशियां हैं वो आपको सिकुड़ेंगी नहीं, आपकी लचीली होंगी। और यहाँ पे जब आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करोगे या फिर ये एक तो ठंडा का मौसम है, ऊपर से आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करोगे तो आपकी मांसपेशियां जो है सिकुड़ जाती हैं। और ये जो जब आपको नॉर्मल डिलीवरी होने वाली रहेगी तो आपका मांसपेशियां जो सिकुड़ा है वो फैलेगा नहीं, और जब फैलेगा नहीं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, 9 मंथ में एंटर कर जाते हो, तो आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन और एक और हार्मोन होता है जो है रिलैक्सन हार्मोन, उत्पन्न होने लगते हैं। इनका यही काम ही होता है कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब जॉइंट्स को हल्का हल्का ये जो है थोड़ा सा फर्क कर देता है, हल्का सा ये उसमें ना वो ला देता है, गैप ला देता है, जिससे कि जब वो हल्का सा लचीला हो जाएगा, गैप आ जाएगा, जिससे कि आपका शिशु जो है बाहर निकलने में आपके शिशु को काफ़ी मदद मिलेगी।
इसीलिए ये दोनों दोनों हार्मोन उत्पन्न होते हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी के हार्मोन होते हैं। और जब ठंडा पानी पियोगे तो आपकी मांसपेशियाँ फैलने की जगह सिकुड़ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको थोड़ा बहुत गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। आपको फ्रिज का खाना बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इस 8वें मंथ से ही आपको फ्रिज का खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप जो है जूस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो तो घर का ही बना हुआ जूस आपको लेना है। सूप वगैरह पिया कीजिए ताकि इससे आपके एमनियोटिक फ्लूइड की कमी ना हो पाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप जो है कितनी महिलाओं को मैंने देखा है कि 8वें मंथ में जब आ जाती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ये आपको परेशानी में डाल सकता है। तो आपको बहुत जल्दी झाड़ू पोछा ये सारे काम बहुत जल्दी कर ख़त्म निपटाने में लगी रहती हैं, जो कि गलत है। आपको काम तो हर काम करने हैं, बट आपको थोड़ा सा उसको धीमा करना है। ये नहीं कि जैसे पहले करते थे वैसे आपको करते रहना है, नहीं। इस समय आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में भी आने लगता है, तो इस बात को भी आपको ख्याल करना है। और जो भी काम धाम है आप करिए। जब अगर आपकी डॉक्टर ने ये बता दिया है कि नहीं, आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी है, तो आप काम वगैरह करिए, लेकिन थोड़ा सा उसको लिमिट में करिए, थोड़ा धीरे धीरे करिए ताकि आपके शिशु को चोट ना लगे। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में 8वें मंथ में किसी भी प्रकार का आपके शिशु को चोट नहीं लगना चाहिए। पेट पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपका शिशु बहुत खतरे में हो जाएगा। इस समय आपको रिलेशन भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप रिलेशन मेंटेन करते हो, इंटरकोर्स करते हो, तो वहाँ पे आपके शिशु को झटका लगता है, शिशु पे प्रेशर पड़ता है, शिशु पे दबाव पड़ता है, चाहे जिस पोजीशन में आप रिलेशन बनाओ। लेकिन आप जब रिलेशन बनाते हो तो शिशु पे दबाव पड़ता ही पड़ता है। तो 8वें महीने में आपको रिलेशन बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। रिलेशन बनाना है तो आपका जब ड्यू डेट आने वाला है तो आप 35 वीक के बाद अपना रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि उस समय पुरुष के जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ जो है होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, ऐसे तत्व होते हैं। तो उस समय आपको रिलेशन बनाना चाहिए, अभी आपको रिलेशन भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 8वें महीने में आ गए हो तो आप हल्का फुल्का जो घी होता है, घी का भी सेवन करना शुरू कर दें। अगर आपकी अच्छी खासी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है या फिर बढ़ी है, आप ओवरवेट ना होना चाहिए आपको। अगर आप ओवरवेट नहीं हो तो आप जो है घी की मात्रा भी दाल में, रोटी में या फिर सब्जी में, या फिर आपको दूध में अच्छा लगता है दूध में भी ले सकते हो, पानी में भी ले सकते हो। पानी में लेना है अगर आपको घी तो सुबह सुबह लोगे तो इससे आपको गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ अगर आप करते हो 8वें महीने में तो आपको नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।